अगले स्थान का नाम लिखो राखीगढ़ी, नहीं पहले लिखो बनावली। हाँ, रेलगाड़ी थोड़ी ना बोला था, बनावली। इसको बनावली को बनावली भी लिखा गया है, ठीक है, ऐसे बनावली लिखा गया, बनावली भी लिखा गया कहीं कहीं पे, यानी अलग अलग इतिहास की किताब में तुम्हें अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। चल देखो बात करते हैं ये है कहां पर, तो ये हमारे भारत में जगह पड़ती है बनावली नाम से, और कहां पर पड़ती है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जो है ये जगह पड़ती है, और हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा के हिसार में मिलती है। कहां मिलती है, हरियाणा के हिसार में बनावली नामक जगह मिलती है। और यहां से जो जब खुदाई की गई तो पता चला इसकी जो सभ्यताएं हैं, इसकी जो क्षेत्र हैं वो किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। उठो वहां से, इधर आओ। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, हरियाणा के हिसार से हमें क्या मिलती है, जो जगह है बनावली नामक वो प्राप्त होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं कौन सी नदी के किनारे मिलती है, तो ध्यान रखेंगे रंगोई नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे मिलती है जगह, रंगोई नदी किनारे। अच्छा, पहले की जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी की सारी हमें नदियों के किनारे ही मिलेंगी। कारण ये था कि आज के समय की तरह समरसेबल नहीं होते थे और ना ही कुएं खोदते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं मिले हैं बहुत सारी जगहों से। लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती थी कि अधिकतर नगर कहाँ बसाए जाएं, नदियों के किनारे बसाए जाएं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का सबसे प्रमुख जो कारण माना जाता है वो माना जाता है वहां पर बाढ़ आना। ठीक है, या सुनामी जैसी घटनाएं घटना, क्योंकि सारे जो शहर थे नगर थे वो कहाँ स्थित थे, नदियों के किनारे स्थित थे, और सारे के सारे एक बार में बह गए। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ की बात करी जाए तो यहाँ के दोनों दुर्ग जो मिलते हैं वो हमें एक ही प्राचीर से, एक ही दीवार से घिरे हुए मिलते हैं। ठीक है, जैसे और दुर्गों की अलग अलग दीवारें होती थी, दोनों दुर्गों की इसकी क्या मिली है, बाउंड्री एक ही मिली है हमारी। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ से एक विशेष बात यह है, जल निकासी का अभाव मिलता है। अभाव का मतलब यह है कि जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहां विशेषता ये थी कि सभी तरफ नदियां मिलती हैं, वो नालियां मिलती हैं, लेकिन यहां से हमें कोई भी पक्की नाली जो है प्राप्त नहीं होती है। लेकिन मकानों की बात करें तो विशेष तौर पर अगर बात करें तो एक विशेष चीज मिलती है जो आज के समय में हर मकान में कंपलसरी है, वो है रसोई घर। क्या है, रसोई घर। ये सिंधु इस समय की अगर बात करी जाए तो बनावली के अधिकतर घरों से हमें क्या प्राप्त होता है, रसोई घर प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां से शौचालय भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, यहां से क्या प्राप्त होता है, हमारे लिए शौचालय भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद धावन पात्र प्राप्त होता है। बताओ धावन पात्र को वर्तमान समय में क्या कहते हैं हम लोग, और हर कोई जानता है, टब और बाथरूम नहीं। हाँ, हाथ किस में धोते हो, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन। ठीक है, तो धावन पात्र यानी कि वॉश बेसिन भी जो है वो हमें यहाँ के घरों से क्या होता है, प्राप्त होता है। कहाँ के घरों से, बनावली के घरों से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर तुमने रसोई अलग से बनी हुई है किसी घर में, शौचालय लैट्रिन बाथरूम अलग से बने हुए हैं किसी घर में, धावन पात्र लगा हुआ, वॉशरूम वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मालदार आदमी है। ठीक है, और इसी कारण से इस जगह को या इस स्थल को समृद्ध लोगों का नगर कहा गया है। क्या कहा गया, समृद्ध लोगों का नगर। कभी गांव में देखा वॉश बेसिन लगे हुए नॉर्मल व्यक्ति के यहाँ पर, अब तो लगने लगे हैं, तो ट्रेंड चलने लगा इस चीज का, क्योंकि जो है भैया व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, पड़ोसी ने कर लिया तो हमें करना मजबूरी है, चाहे कर्जा लेके करो। ठीक है, तो ये व्यवस्था ट्रेंड चल गया आज के समय का। और सही बात ये, वैल्यू भी इंसान की जो लगाई जाती है वो दो ही चीजों से लगाते हैं आज के समय में, दो तीन चीजों से। जैसे सबसे पहले घर का नंबर आता है, दूसरी बात करी जाए तो फिर गाड़ी का नंबर आता है, और मुख्यतः अगर बात करी जाए नॉर्मली कहीं जा रहे हो तो कपड़ों का नंबर आता है। ये तीन चीजें हैं जो विशेष तौर पर जो है दर्शनीय है, या लोग जो है इससे तुम्हारे बैकग्राउंड का क्या लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। बाकी चाहे तुम किराए पे लेके आए उससे कोई लेना देना नहीं है। हर कोई व्यक्ति से जो है, जैसे मान के चलो शादी होती है, और शादी में हम क्या करते हैं, शादी में विशेष तौर पे ये करते हैं कि किराए के जो है शेरवानी खरीदते हैं या किराए के लहंगा चुन्नी खरीदते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन अब नहीं खरीदते हैं, क्योंकि अभी व्यक्ति भी इतना पैसा होने लगा है कि वो 8-10 हजार रुपए का लहंगा जो है या शेरवानी जो है अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अभी बात करिए आज से 10 साल पहले की, तो लोग अपना पर्सनली लेते हैं। अब पर्सनली क्यों लेने लगे हैं, अब पर्सनली इसलिए लेने लगे हैं भैया चलो तुम मत लो शेरवानी, लुगाई को दिलवाओगे। कारण क्या है उसका,
कारण ये लुगाई करवा चौथ करेगी तो लहंगा पहला वाला पहनेगी, अब वो किराए का ले रखा होगा तो कहां से लेके आएगी वो वाला लहंगा। तो इसलिए भैया पहले ही तौर पर तैयार। अच्छा दूसरी है भैया, तुम डिमांड भी तो उससे कर रहे हो, उसकी डिमांड कुछ पूरी नहीं करोगे, तो उसके पिता से तुम इतनी डिमांड कर रहे हो तो उसकी भी तो कोई डिमांड पूरी करोगे नहीं करोगे। एक ही डिमांड बचती है उस पर करने आने के लिए, वो बचता है लहंगा, तो इसलिए भैया वो तो करना ही है। बिलारी में सस्ते मिल जाते हैं, बाहर जाकर बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है। हाँ सही बात है ये, ठीक है। हाँ तो किस बात पे थे, कुछ और बात चल रही थी, ध्यान नहीं रहा। समृद्ध लोगों का नगर था, चलो छोड़ो जो भी है, कुछ और बताने आ रहा। इसके बाद बात करिए, यहाँ से एक जो है मिट्टी का हल मिलता है। क्या मिलता है? मिट्टी का हल प्राप्त होता है। मिट्टी का हल का मतलब है खिलौना बना हुआ हल के टाइप में हमें क्या होता है, वो यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में लिख लो, लिखो यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। देखो ये रंगोई नदी के किनारे है, ये रंगोई नदी के किनारे है, नदी के किनारे है। इसके बाद देखो यहां दोनों दुर्ग एक दीवार से घिरे हुए हैं। यहां दोनों दुर्ग एक दीवार से घिरे हुए हैं। एक दीवार से घिरे हुए हैं। उसके बाद देखो यहां जल निकास का अभाव देखा गया है। यहां जल निकास का अभाव देखा गया है। अभाव, लिखो यहां के घरों से यहां के घरों से रसोई घर, शौचालय और धावन पात्र प्राप्त होता है। इसका लिखो इसे समृद्ध लोगों का नगर माना गया है। इसे समृद्ध लोगों का नगर माना गया है। यहां से मिट्टी का हल मिला है। यहां से मिट्टी का हल मिला है। चलो हल मिला है, हल, अरे हल तो जानते हो सब। हाँ चलो अगले जगह का नाम लिखो राखीगढ़ी।